निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय को ध्यान करें। इसमें 46 वचन लिखा गया है। ध्यान करें। निर्गमन के पुस्तक 25वीं अध्याय से लेकर 40वीं अध्याय तक देखेंगे तो मिलाप वाली तंबू, उसमें प्रत्येक रूप में होने वाली आराधना के क्रम, आराधना करने वाले व्यक्तियों के बारे में, परमेश्वर को आराधना, लोगों की पाप की क्षमा, मनुष्यों को परमेश्वर के संबंध बनाने का जो जगह स्थल मिलाप वाली तंबू है। इसलिए मिलाप वाली तंबू के अंदर कौन सी विधि को पालन करना है, याजक लोग कैसे रहना है, लेवी लोग कैसे रहना है, वैसे ही प्रधान याजक कैसे रहना है, उन लोग कैसे काम करना है, किस किस प्रकार वो लोग परमेश्वर के काम के लिए तैयारी के साथ रहना है, प्रामुख्य रूप में लिखा गया है। इसलिए हम लोग 29वीं अध्याय को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें याजक लोगों की प्रतिष्ठित याजक लोगों का संस्कार की कार्यक्रम दिखती है। देखिए, जो भी काम हो या जो भी नौकर का काम हो, कोई भी नौकरी हो, कोई भी काम हो, हम लोग ध्यान देंगे तो उस नौकरी के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक सही रीति का शिक्षा होती है, एक विधि होती है, ये सब रहती है। परमेश्वर के काम के लिए भी परमेश्वर के काम के निमित्त एक प्रत्येक विधियों को नियुक्त किए हैं खुदा ने। कौन कौन इसमें सहभागी हो सकते हैं और मिलाप वाली तंबू के उद्देश्य परिपूर्ण होने के लिए कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ काम करते हुए सेवा करना है, किस रीति से भागी होकर सेवा करना है, इस विषयों के बारे में खुदा ही बताए थे। इट इज़ फ्रॉम द हार्ट ऑफ द गॉड। टेबरनिकल, मिलाप वाली तंबू परमेश्वर के मन के अंदर रहने का एक योजना है। मन के अंदर रहने वाला एक योजना है। मन के अंदर रहा हुआ योजना का निज स्वरूप है, भौतिक स्वरूप कह सकते हैं। इसलिए इस मिलाप वाली तंबू में मनुष्यों के लिए नियुक्त होने वाले मनुष्यों को परमेश्वर के संबंध बनाने के लिए नियुक्त करने वालों मनुष्य लोगों को परमेश्वर के संबंध बनाने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। उन मनुष्यों ने वो लोगों को नमूना मनुष्य कह सकते हैं। दे आर मॉडल पीपल, द रियलिटी इज इन जीसस क्राइस्ट ओनली। वो सभी लोग केवल उदाहरण के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव जो बात है वो यीशु मसीह में ही है। दिस इज नथिंग बट द शैडो। एक केवल छाया ही है, वास्तव में तो यीशु मसीह है। मिलाप वाली तंबू और रीति रिवाज पूरा छाया है, असली यीशु मसीह है। मिलाप वाली तंबू यीशु मसीह का एक छाया होती है। इट इज़ द शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जीवित है उनकी छाया जो मिलाप वाली तंबू होती है। इसलिए इस मिलाप वाली तंबू के अंदर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को किस प्रकार के रीति में प्रत्येक अलग कर लिए हैं, प्रतिष्ठित यानी संस्कार कर लिए हैं, पवित्र बना लिए हैं, उसी प्रकार के रीति में कार्यक्रम उस व्यक्तियों को भी होना चाहिए। मिलाप वाली तंबू में काम करने वालों को दे शुड बी सेपरेटेड, दे शुड बी ट्रेंड। वो लोग अलग होना चाहिए और वो लोग शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द वर्क इन ग्रेट पावर हाउस। वो लोग खेल कूद करने के लिए नहीं होगा, वो लोग मजाक में करने के लिए नहीं होगा। वो परमेश्वर की मिलाप वाली तंबू है, उसमें परमेश्वर निवास करते हैं। इट्स लाइक ए पावर हाउस, नथिंग बट द हाउस ऑफ द पावर ऑफ द गॉड। परमेश्वर की शक्ति का स्थल है वो। इसलिए जैसे हो वैसे हम लोग उसको ऑपरेट नहीं करना है। इट्स लाइक ए पावर हाउस, नॉट द ट्रांसफॉर्मर।
वो केवल एक ट्रांसफार्मर के जैसा नहीं है, दैट इज द पावर हाउस, वो पावर हाउस के जैसा है, जस्ट लाइक ए सबस्टेशन। इसलिए परमेश्वर खुद उतर कर आ रहा है, वहाँ रहेंगे, उनकी सम्मुख रहेगा, उनकी बात, उनकी वचन वहीं से निकलेगी। इसलिए वहाँ खेलकूद मजाक नहीं होना चाहिए। वो विषय वो सारे इस्राएली लोग जानते हैं, क्योंकि निर्गमन के पुस्तक 19 और 20 अध्याय में सीनाई पर्वत के ऊपर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह उतर कर जब आए थे, खुदा उतर कर आए थे, वहाँ स्थल पूरा अग्निमय हो गया था। जब वो बात कर रहे थे उस समय बिजली के जैसे चमकते हुए, गरजते हुए सुनाई दिया था। तो उस आवाज़ को सुनकर वो लोग मर जाएंगे कहकर डर गए थे। उसी भयंकर का दृश्य ना दिखकर मिलाप वाली तंबू के अंदर है। इसलिए नो एंट्रेंस फॉर द अदर्स, इट्स ओनली फॉर द लेवाइट्स। कॉमन पीपल शुड नॉट एंटर, ऑर्डिनरी पीपल शुड नॉट एंटर। साधारण मनुष्य उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना है। ओनली प्रीस्ट्स, दैट टू अनॉइंटेड पीपल। एक अचंभा की बात बताऊंगा, सुनो। इस्राएलियों के गोत्र हम लोग ध्यान करेंगे तो 13वीं गोत्र है। सागर जी 12 गोत्री तो है, 13 क्यों कह रहे हैं, कहकर कहने जा रहे हैं क्या? 9, 13वीं गोत्र। लेवी लोगों को अलग रखेंगे तो 12 गोत्र, लेवी लोगों को अलग करेंगे तो 12 गोत्र। थोड़ा आप लोग बहुत गौर से ध्यान दीजिए। 12वीं गोत्र, 12वीं गोत्र करता लेवियों को गोत्र के रूप में, लेवियों को प्रत्येक गोत्र में परमेश्वर गिना है। लेवी लोग प्रत्येक गोत्र के रूप में गिनती में आए हैं। याकूब को 12 पुत्रों हैं। इस 12वीं गोत्रों में उनके ज्येष्ठत्व, ज्येष्ठ की हक के बदले, इसका मतलब उनके घर में जो पहलौठा पैदाइश का संतान के बदले सारे लोगों के पक्ष ने परमेश्वर टू ऑर्गेनाइज्ड गुड वे, अच्छा सा आराधना करने के लिए लेवी लोगों को अलग करके प्रत्येक रखा है, उन लोग में से अलग किया है। तब 11 पुत्रों रहते हैं। उनमें से यूसुफ के पुत्रों को गोत्र दिया था। लेवियों के बदले एफ्राइम और मनश्शे यूसुफ के पुत्रों को गोत्र की करते बने हैं, गोत्रों की कर्ता बने हैं इन दोनों, मनश्शे और एफ्राइम। रूबेन पाप करने के वजह से ज्येष्ठत्व का हक उसको नहीं मिला था, पहलौठा जो पुत्र याकूब का। यूसुफ ने ज्येष्ठत्व हक पाया है कहकर याकूब को ग्रहण हुई है, तो इसलिए यूसुफ के 2 पुत्रों को 2 गोत्र दिया था याकूब ने। तो इसलिए 12वीं गोत्रों में से लेवियों को अलग किए हैं, प्रत्येक में रखे हैं खुदा ने। इस लेवियों में भी अलग से याजक लोग प्रत्येक रूप में रखा गया है। फिर याजकों में से प्रधान याजक और अलग से प्रत्येक किया गया है। वेरी स्पेशलाइज्ड, ग्रेटली कॉन्सिक्रेटेड। इसलिए हम लोग ध्यान देंगे तो इजरायलियों में से लेवियों को अलग किया है, लेवियों में से याजक लोगों को अलग किया है, याजक लोगों से प्रधान याजक अलग किया गया है। सुपरलेटिव सर्विसेज, इस प्रकार के रूप में परमेश्वर किए के बाद प्रधान याजकों को किस प्रकार के वस्त्र रहना है, किस प्रकार के संस्कार करना है, किस प्रकार की प्रतिष्ठित करना है, किस प्रकार की काम देना है, कितना अधिकार उनको देना है, कितना जिम्मेदारी उनको देना है, परमेश्वर ही नियुक्त किया था। उस व्यक्तियों को भी परमेश्वर ही नियुक्त किया था। बिकॉज ही इज ऑल माइटी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उनके लिए कौन अच्छा है वो ही नियुक्त कर लिए थे, वो ही बुला लिए हैं, वो ही प्रतिष्ठित किए हैं, वो ही अभिषेक कर लिए हैं, उसकी छाया दिखने के लिए, उसकी एग्जाम्पल दर्शाने के लिए इस रीति से किए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप में कौन रहेगा कहकर जब सोचे थे तो याजक लोग रहना है कहकर सोचे हैं। याजक लोग भी बुलाना पड़ता है। याजक याजक लोग भी पवित्रता को पाना है। याजक लोग भी संस्कार होना है। याजक लोग भी अभिषेक को पाना है। उन्हीं लोग उस मिलाप वाले तंबू में सेवकाई करना है। बाकी सब लोग बाहर ही रहना है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने का संदर्भ में वो मेल की दर्शन देते समय वो मिलाप में सेवा करने के लिए मनुष्यों में से अद्भुत रीति के अनुसार पवित्र करवा के, प्रत्येक करवा के, अभिषेक करवा के, प्रतिष्ठित करवा के, संस्कार करवा के, एक स्पेशल पीपल के हिसाब से प्रत्येक अलग करवा के परमेश्वर अलग करवा के खुदा के जन के रूप में नियुक्त कर लिया था खुदा ने। यीशु मसीह का कलीसिया के लिए ये प्रधान याजक लोगों का याजक, ये जो प्रतिष्ठित और अभिषेक और संस्कार, ये पूरा बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। आज क्रिश्चियन लोगों को अच्छी प्रकार का टीचिंग नहीं मिल पा रही है। Who are the Christians? They are the called out people, they were the anointed people, they were consecrated people, and they were crowned people. That is the church. ऐसे सोच ही नहीं जानते हैं। सिर्फ हम लोग धार्मिक लोगों के जैसे जी रहे हैं। वेरी सैड ऑफ इट। मसीह लोग धार्मिक के संबंधित लोग नहीं हैं, उन लोग स्वर्ग लोक के संबंधित लोग होते हैं। मसीह वाले ईसाइयों, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड एंड द अर्थ। परमेश्वर की प्रतिनिधि हैं हम लोग। परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं हम लोग। 82 भजन संहिता में कहता है कि सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो कहकर कहता है। उन लोगों को अलग करवा लिया है खुदा ने। समाज में रहने वाले विश्वासी सारे लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, उन सभी लोग परमेश्वर के पुत्र होते हैं। परमेश्वर के अधिकार के राज्य का पुत्र जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, इन लोग प्रत्येक रूप में अलग किए हुए लोग हैं। तो इसलिए हम लोग 29वीं अध्याय में हम लोग डिवीजन लेंगे। इसलिए पहली वचन से लेकर तीसरी वचन तक याजक लोगों को अलग करने की बातों लिख रहे हैं। किस रीति से प्रतिष्ठित करना है। चौथी वचन में उनको शुद्ध कर रहा है स्नान करवा के, नहवा के। और 5 और 6 वचनों में 5 से लेकर 7वें वचन तक उन लोगों की वस्त्र धारण और प्रधान याजक के लिए किस प्रकार के वस्त्र पहनना है और कैसे अभिषेक करना है उसके बारे में लिखा गया है। 8 और 9 वचन में हारून के पुत्रों को किस प्रकार के वस्त्र धारण करवाना है और उन लोग के लिए प्रत्येक बात है। 10वीं वचन से लेकर 11वीं वचन तक पाप की प्रायश्चित का बलि देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी इम्पोर्टेंट। परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी पहुंचना है, कदम डालना है तो वो पवित्र होना चाहिए। वो पाप की प्रायश्चित पाकर रहना चाहिए। Their sins must be forgiven. Until then he should not enter in the presence of the God. परमेश्वर के सम्मुख में पाप में रहने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा कुछ प्रकार के कीड़े रोशनी में नहीं रह सकते हैं, वो अंधेरे में छुपे रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों के पीछे ढाक के रहते हैं। उस वस्तु को, उस चीज़ को हम हटाएंगे तो वो इट सर्चेस फॉर द डार्कनेस, वो फिर से अंधेरा को ढूंढते हुए चले जाती है। इट कॉन्ट सी द लाइट, रोशनी को नहीं देख सकती है वो कीड़ा। एक पापी मनुष्य रोशनी को नहीं देख सकता है। ही कैनॉट एंटर into the light of the God unless he has to forgive by the God. परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं पाएंगे तो हम लोग उसके सम्मुख नहीं आ सकते हैं। इसलिए खुदा ने कहता है कि मेरी द्वारा ही प्रभु के पास
कोई भी आ सकता है। उन्हीं के ज़रिया, उन्हीं के द्वारा का मतलब ये है कि ही इज़ द डोर, ही मेड हिमसेल्फ एज ए डोर। वो उनको अपने खुद द्वार बना लिए हैं। उनके शरीर जैसे द्वार के जैसा फटी है, शरीर के जैसा, जैसे वो पर्दा फटी है वैसे उनका शरीर भी फटी है। व्यवस्था को पूरा करके वो पूरा मिटा दिए, हटा दिया है, हम लोगों को पार किया है। आज्ञा जो भी है वो सब कुछ हटाकर हम लोगों को पार करवाया। इसलिए हम लोग 10वीं वचन से लेकर 11वीं वचन तक देखेंगे तो पाप की प्रायश्चित का बलि, 10 से लेकर 14 वचन तक पाप का प्रायश्चित का बलि, 15 से लेकर 18 वचन तक होम बलि कह सकते हैं या मेल बलि भी कह सकते हैं। पाप का प्रायश्चित का बलि एक है तो परमेश्वर के सम्मुख हम लोग शांति पाने के लिए होम बलि, ये दोनों अपने उद्धार में प्रामुख्य की भाग होती हैं। पहला जो भी है प्रायश्चित का बलि और दूसरा होम बलि, ये एक अपना पाप का प्रायश्चित हो गया है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग परमेश्वर के साथ शांति पाना है, रिकनसाइल विद गॉड, उसके लिए ही ये होम बलि। 19 वचन से लेकर 20 वचन तक, 19 वचन से लेकर 21 वचन तक प्रतिष्ठित के लिए बलि, ये लेवी के पुस्तक में भी 8वीं अध्याय 22वीं वचन से लेकर 26वीं वचन तक दिखती है। निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय 22 से लेकर 29 वचन तक एक प्रत्येक रूप में होम करना है। इट्स ऑल द प्रिपरेशन फॉर देयर टू स्टार्ट देयर वर्क, टू बिगिन द वर्क इनटू टैबरनेकल। मिलाप वाली तंबू में काम करने के लिए इन लोगों को तैयारी किया जा रहा है। उसके लिए उनकी योजना 29वीं अध्याय में दिख रही है। 29वीं वचन से लेकर 37वीं वचन तक दैविक विधि में बचा हुआ बाकी प्रतिष्ठित कार्यक्रम लिखते हुए आया है। प्रधान याजक हारून और उसके पुत्रों याजकों को मूसा ने इसी रीति से तैयारी करना है। और आगे हम लोग इन डेप्थ वचनों में गहराई में जाए सो जब देखेंगे। देखिए 37 वचन तक क्या क्या मैं कहा था, वर्णन किया हूँ। अब हम लोग वचन के बाद वचन, एक एक वचन को देखते हुए उसको ध्यान करेंगे। 29वीं अध्याय निर्गमन की पुस्तक, पहली वचन, उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है कि कंपलसरी आप करने का कार्य, आपको करने का कार्य सब लोग मिलाप वाली तंबू के अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं होगा। आप सभी लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ। हम लोगों को जैसे इंडिया में, आंध्र प्रदेश में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पास्टरलापूड़ी कहकर, अमलापुर कहकर एक जो गांव है, वहाँ एक छोटी सी गांव पास्टरलापूड़ी कहकर है। ओएनजीसी वालों ने वहाँ एक कुएं को खोदे हैं, वेल, वो गैस से भरा हुआ एक पेट्रोल का कुआं है। ओएनजीसी लोग ने पेट्रोल को प्रोड्यूस करते हैं ना, गैस को प्रोड्यूस करते हैं, वो कुआं है। वो एक बार जल गया था। उसकी जो आग जो है, उसका फ्लेम्स जो है बहुत ऊंचाई में, ताड़ी के कर एक पेड़ होता है हमारे तरफ, उतना ऊंचाई वो जलने लगा। उसके चारों तरफ कई मीटर तक, कई मील तक पूरा जल के राख हो गया था। सरकारी ने जितने भी चारों तरफ जहाँ तक वो आग गई थी वहाँ तक सारे लोगों को खाली करवा दिए थे। ये जो ब्लो आउट, विस्फोट के रूप में वो जो जल रहा था, वो जो कुआं, कैपिंग करना है, उसको बंद करना है, उसको रोकना है। हिंदुस्तान में, भारत देश में जितने भी लोग हैं उसके लिए वो लोग बहुत लड़े थे उसको रोकने के लिए। वो लोग कोशिश तो किए हैं लेकिन उसकी ओर, उन लोगों के ओर से नहीं हो पाया था। तब भारत देश ने अमेरिका को निवेदन किए हैं, पूछे हैं मदद के लिए।
अमेरिका के लोग नील एडम्स कहकर एक टीम को भेजे थे। उन लोगों के साथ नील एडम्स के साथ 2-3 लोग आए थे। उन लोगों को स्पेशल हेलीकॉप्टर में ले जाकर उस ब्लो आउट जो जल रही है वो कुएं को दिखाए थे। दैट इज द फर्स्ट डे। वो आए के बाद में नील एडम्स ने कहा था, इट इज़ वेरी सिंपल ब्लो आउट, वी कैन मेड इट, वी कैन हैंडल इट, कहा था। ये बहुत छोटी की बात है, छोटी है, इसको हम बुझा देंगे, कहे थे। सब लोग खुश हो गए थे, मगन हो गए थे। उसके बाद उसके दूसरे दिन वो लोग उस स्थल के पास पहुंचे हैं। स्पेशल साधन से आए थे, स्पेशल व्हीकल में आए थे। जब वो लोग आए थे उस समय वो लोग एक अलग प्रकार की कमीज वस्त्र पहने थे। प्रत्येक वस्त्र पहने थे। वो आग में जलने वाली वस्त्र नहीं है। आग में जलता नहीं है वो वस्त्र। उसको पहनकर वो एकदम स्ट्राइटली उस आग में चले गए थे। सब लोग अचंभ रूप में देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद टप कहकर एक आवाज आई थी और वो जो आग बुझ गया था। उस कुएं को कैपिंग करके, परफेक्टली कैपिंग करके वो बाहर निकल कर आ गए थे। वो भी हमारे जैसा इंसान है, लेकिन वो जो पहना है, वो जो वस्त्र है, उसको हैंडल करने के लिए वो जो लिया था शिक्षा, वो उनको प्रत्येक रूप में खड़ा किए है। गॉड इज लाइक ए ब्लो आउट फायर। परमेश्वर आग के समान है। कोई भी उनसे मजाक खेलकूद नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जो काम करने जा रहे हैं, वो लोग पावर हाउस में, ब्लो आउट के हाउस में काम करने जा रहे हैं। इसलिए कहा था कि आपने उन लोग के लिए एक काम करना है। दे आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। आपको एक बात बताऊंगा, पावर कैसा रहेगा, मैं आपको एक बात बताऊंगा। क्रूस में यीशु मसीह को परमेश्वर ने उनके शरीर के ऊपर, क्रूस पे यीशु मसीह के शरीर के ऊपर सारे मानव जाति के पाप को डालकर स्वर्गलोक में से परमेश्वर आग को बरसा दिया था, क्रोध को बरसाया था उस शरीर के ऊपर, उस शरीर के ऊपर जो पाप के ऊपर, वो जो क्रोध और वो जो आग डायरेक्टली यीशु मसीह के ऊपर आया था। कितना महान हेल फायर जानते हो? कितना नरक में जो आग रहती है वो सब आग को फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड तक वो पूरा उनके ऊपर बरसा कर, नरक में जितने भी आग है वो सब कुछ एक कटोरे में लेकर वो कटोरा को उनके ऊपर कुछ क्षण के लिए डाल दिए हैं। यीशु मसीह को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है। जीसस क्राइस्ट इज द होली वन, नो सिन इन हिम, नो सिंफुल नेचर इन हिम। यीशु मसीह में पाप की स्वभाव कुछ नहीं है, इसलिए उतनी ढेर सारी आग उनके ऊपर जब बरसाया गया था, उनको कुछ भी नहीं हुआ। परंतु उनके ऊपर पाप को बरसाने के, पाप को डालने के वजह से वो जोर से चिल्लाए थे। शिक्षा जब उनके ऊपर आई थी तो उस समय तो वो चुप रहे, शांत रहे थे, उसको झेले थे, उसको सह लिए थे। क्योंकि दैट बॉडी इज द स्पेशल बॉडी ओनली प्रिपेयर टू बेयर द ह्यूमन सिन एंड इट्स पनिशमेंट। इट्स ए स्पेशल बॉडी। वो एक प्रत्येक शरीर है, मनुष्य के पापों की आग को सहने के लिए नियुक्त किया गया हुआ शरीर है वो। विलाप की गीत 1 अध्याय का 12वीं वचन में कहते हैं, दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई है। वो हेलफायर का एक्सपीरियंस केवल यीशु मसीह ही झेल सकते हैं। इट्स ए प्रिपेयर्ड बॉडी फॉर दैट। वैसे ही उसी मॉडल में इन लोगों को बना रहे हैं। मैंने 2018 में हमारे घर पे एक नमूना को बनवा दिया था। वो नमूना पोलावरम की प्रोजेक्ट का नमूना है। 1,25,000 हुई थी उसको बनाने के लिए। उसकी अ, पश्चिम गोदावरी कहते हैं, जैसे
वेस्ट गोदावरी डीएम साहब ने, वेस्ट गोदावरी के डीएम साहब, कलेक्टर ने फर्स्ट प्राइज दिए थे उस समय। वो बहुत बड़ा था, 40 फीट था वो। उसकी बाड़ा सेट किए थे और वाटर फ्लो को भी दिखाए थे। अगर पोलवरम कंप्लीट हो जाएगा तो किस प्रकार से पानी आएगा कहकर एक थर्माकोल से हमारे भाई सुरेश ने बनाया था नकल। उसको 40 फुट लॉरी ट्रक के ऊपर रख के सभी लोगों को दिखाए थे। वो जल बहते समय पुल प्रोजेक्ट, पोलवरम प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि एक पुल बनाते हैं, तो वो बनाने की वजह से हम लोगों को फर्स्ट प्राइज आया था वेस्ट गोदावरी जिला में, आंध्र प्रदेश। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इट्स ए मॉडल लाइक, यीशु मसीह ओरिजिनल है तो ये हारून मॉडल के रूप में है। इट्स लाइक ए थर्मोकोल प्लांट, जस्ट फॉर द अपीयरेंस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ये सिर्फ एक सोच देने के लिए ही है, लेकिन वास्तव में यीशु मसीह ही है। इसलिए इस मिलाप वाली तंबू में काम करना है तो मूसा, आप उन लोगों को ये कार्यक्रम बहुत जरूरी करना है। क्या है वो? प्रतिष्ठित का कार्यक्रम, कॉन्सेक्रेटेड, कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्सेक्रेशन। अगर वो नहीं करेंगे तो वो लोग मर जाएंगे। परमेश्वर अंगीकार करते हुए उन लोगों को अंदर आने की अनुमति देना है तो वो लोग प्रत्येक रूप में नियुक्त करना है, वो लोग अलग होना है, उन लोग को अभिषेक करना है, वो लोग पवित्र होकर बाकी मनुष्यों के जैसे नहीं रहना है। वो लोग, दे आर नॉट ऑल सिविल पीपल, दे आर स्पेशल पीपल। आज के दिनों में मसीह वालों का कलीसियाएं ऐसे रहना है कहकर परमेश्वर चाहता है। सारे जितने भी मनुष्य हैं उन्हीं लोगों के जैसा हम लोग रहने के लिए नहीं, हम लोगों को अलग किया गया है, हम लोगों का बुलाहट हुआ है, हम लोगों का प्रतिष्ठित हुई है, हम लोग आत्मा से अभिषेक हो रहे हैं, अभिषेक किया गया है। अपना निवास स्थान अलग है, अपना लक्ष्य अलग है, अपना अपना काम अलग है, अपनी जिम्मेदारी अलग है, अपने निवास अलग है, अपना भोजन अलग है, अपना पोषण अलग है। कितने लोग मसीह वालों को ये समझ में आया है? ये समझ में आने के लिए है मिलाप वाली तंबू में प्रतिष्ठित की कार्यक्रम। हर एक यीशु मसीह के विश्वासी याजक ही है, परंतु किस रीति से वो आध्यात्मिक की याजक होगा? क्रूस की लहू से हमेशा शुद्ध होते जा रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, परमेश्वर की आग से अंतर्गुण अंदरूनी दहन हो रहा है। ही वॉक्स थ्रू द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य से चलेगा, परमेश्वर के लिए ही चलेगा, परमेश्वर का ही काम करेगा। मसीहा, मसीह वाले परमेश्वर का ही इच्छा पूरा करेगा, परमेश्वर का ही बात बात करेगा, परमेश्वर की विधियों को खुशी रखता है उसके कामों के जरिया। परमेश्वर जो नियुक्त किया था वही काम करेगा। मसीह मसीह वाले ऐसे करना है। दैट इज क्रिश्चियन, वही मसीह वाले कहकर ईसाई। इसलिए तूने वो लोग मेरी याजक बनने के लिए तुझे उनके साथ करना है कि मेरे लिए याजक का काम करे। साधारण रूप में हर एक धार्मिकता में पुरोहित का काम करने वाले मुल्ला लोग, धार्मिकता के नेता लोग, सब लोग दे वर्क फॉर पीपल, लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन बट हियर दे वर्क फॉर गॉड, वो लोग खुदा के लिए काम करते हैं। दैट इज द डिफरेंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ईसाई लोग परमेश्वर की वस्तु हैं। ईसाई लोग वस्तु परमेश्वर के लिए है नहीं, परमेश्वर का ही ईसाई लोग वस्तु है। क्या ग्रहण कर रहे हैं? परमेश्वर को इन लोग चाहिए, परमेश्वर को कलीसिया चाहिए, मनुष्यों को भी परमेश्वर चाहिए, लेकिन ईसाइयों में परमेश्वर को मनुष्य चाहिए, उनके पुत्र को एक दुल्हन चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ द क्रिएशन। यीशु मसीह दूल्हा बनकर कलीसिया को दुल्हन के रूप में
तैयार होना ही, वो सब लोग एक जगह एकत्रित होकर जीना ही अल्टीमेट पर्पस ऑफ गॉड। इसलिए हम लोग नियुक्त किया गए हैं, इसलिए हम लोग बुलाया गया है, इसलिए हम लोग को नियुक्त किया है, इसलिए हम लोग अभिषेक किए हैं, इसलिए हम लोग प्रतिष्ठित हुए हैं। मूसा, उन लोग मेरी याजक बनने के लिए, वी शुड वॉक इन द लाइट ऑफ गॉड, वी शुड ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरी टाइम। हम लोग परमेश्वर की रोशनी में चलना है, परमेश्वर के सम्मुख नित्य जीवन जीना है। गॉड मेड ए पार्टनर्स इन हिज वर्ल्ड। हम लोगों को परमेश्वर के काम में सहभागी किया है, इसलिए वो लोग मेरी याजक हैं। दे वर माई एम्प्लॉयज, दे आर माई पीपल, दे आर माई चूजन। प्रिय भाई और बहन, डू यू अंडरस्टैंड हु आर यू? क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? ये हम लोग तुरंत भूल जाते हैं, तुरंत भूल जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहकर आपको उत्साहित कर रही है। परमेश्वर ने कह रहा है कि उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ मूसा ने उन लोगों को प्रतिष्ठित कर रहा है, वो एक मॉडल वन है। प्रेरितों के काम के ग्रंथ में कलीसिया की प्रारंभ को हम देखते हैं। कलीसिया को शुरुआत करने वाले प्रेरितों के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय में यीशु मसीह ने कहे थे कि हे पिता, आप और मैं एक जैसे हैं, वैसे ही ये लोग भी हम लोगों के साथ एक हो जाए। दैट इज क्रिश्चियनिटी। ईसाई का मतलब यह है कि जैसे पिता परमेश्वर के साथ पुत्र परमेश्वर भी संबंध कैसे है, वैसे सारे कलीसिया भी संबंध हुए, एक झुंड। इसलिए जो तुझे मैंने पाया है महिमा, तुझसे जो मैंने पाया है महिमा, मैं इनको दूंगा, दे रहा हूँ। इन लोगों को सत्य में प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। तेरी वचन ही सत्य है। हम लोग प्रतिष्ठित कर रहे हैं वो वचन के हिसाब से, प्रतिष्ठित पा रहे हैं, हो रहे हैं, प्रतिष्ठित हो रहे हैं वो वचन के हिसाब से है। पुराना नियम में जल से शुद्धिकरण, पुराना नियम में लहू को लेकर छिड़कना, हाथ की तंब के ऊपर छिड़कना और पैर के तंब के ऊपर छिड़कना उंगली पे। इसके वर्णन मैं करूँगा, इसका अर्थ क्या होता है मैं बताऊँगा। तो इसलिए ये सब आउटसाइड फॉर एग्जाम्पलरी, ये पूरा बाहर की कार्यक्रम। उदाहरण में देखा जाएगा तो यीशु मसीह आत्मा के संबंध के रूप में हम लोगों को किया था। अपने अंदर आप आत्मा के संबंधित होकर ये पूरा करवाया था। इट इज़ द एक्ट ऑफ गॉड, नॉट दैट मोसेस। मूसा ने परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये एक्ट पूरा परमेश्वर का है। परमेश्वर ने करने के लिए कहा था, कर रहा है वो मूसा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो नर रूप में आकर वो ही किया था, नर के रूप में आकर वो ही किए थे। अद्भुत है ये। यीशु मसीह को मनुष्य ने अभिषेक नहीं किए थे, परमेश्वर ने अभिषेक किया था। मनुष्य प्रतिष्ठित नहीं किए थे, परमेश्वर ही प्रतिष्ठित किया था। मनुष्यों ने बुलाए नहीं, परमेश्वर बुलाया था। परमेश्वर बुला लिया, परमेश्वर नियुक्त किया, परमेश्वर ही भेजा था। उनका नाम शिलोहू, इसका मतलब भेजा गया हूँ कहकर अर्थ आती है। वो प्रेरित है, इसका मतलब भेजा गया हुआ व्यक्ति है कहकर अर्थ। ही वॉज सेंट बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, परमेश्वर की ओर से प्राप्त मिली थी हम लोगों को। परमेश्वर की ओर से प्रत्येक रूप में इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। उनको एक काम देकर भेजा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उनको एक काम देकर भेजे हैं परमेश्वर ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय का 4-4 वचन में देखेंगे तो, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है कहा था।
इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए आया है। वो काम उद्धार की काम है। आदम ने जो खो लिया है उस महिमा को फिर से यीशु के अंदर विश्वास के द्वारा, यानी यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर से संबंधित हुए हैं उन लोगों को आध्यात्मिक रूप में उनको प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए हैं। द होल कॉन्सिक्रेशन स्पिरिचुअल सिस्टम थ्रू जीसस क्राइस्ट गॉड ऑपरेटेड। यीशु मसीह के जरिया परमेश्वर ने उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए पुराना नियम में मूसा के जरिया वो तैयारी के कार्यक्रम को वर्णन किए हैं। मूसा ने उन लोगों को संस्कार प्रतिष्ठित के कार्यक्रम करने के लिए सबसे पहले उनको लेकर आना है। उनको लेकर आना है। कहाँ से लेकर आएगा? उनकी मैदान से उन लोगों को मंदिर के पास लेकर आना है। इसलिए पहचानिएगा, ध्यान दीजिए, कैसे लेकर आना है बताए थे, किसको लेकर आना है बताए हैं, किसको लेकर आना है। चौथी वचन पढ़ रहा हूँ। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर, मूसा ने कहे थे, हारून से कहे हैं, उसके पुत्रों को भी कहे थे, परमेश्वर आप लोगों को नियुक्त किया है कहकर, चुन लिया है कहकर बताए हैं। आप लोग आना है कहकर, आप जब आते हैं तो इस विधि के अनुसार आना है कहकर, इस नियम से आना है। इसलिए ध्यान दीजिए, उन लोगों को जो मैदान है वहाँ से लेकर मिलाप वाले तंबू के पास, मंदिर के पास ला रहा है। मैदान में समाज है, मैदान में समाज है। उस समाज को कहाँ लेकर आने के लिए कहे थे खुदा ने? मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास। इसलिए कोई भी परमेश्वर के काम करने के लिए तैयारी हो रहे हैं तो सबसे पहली दुनिया में से अलग, अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। He should be separated from the society and the own family. पहचानिए, आप ध्यान दीजिए, ये लोग 12वें गोत्रों में से इन लोग अलग किया जा रहे हैं। They belongs to God. They didn't belongs to their physical family. ये कितने लोगों को समझ आ रही है? कितने लोगों की सेवकाई करते हैं? सेवक लोगों को ये बात पता है कि हम बंधु मित्रों के साथ नहीं, उन लोगों से बाहर आए कहकर, वी आर स्पेशल पीपल। इसलिए इस आध्यात्मिक कार्य में कोई भी कदम डालता है, भौतिक संबंधित का संबंध को इस सारे संबंधित से अलग होकर बाहर आएगा। इट इज द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, नॉट द फिजिकल रिलेशनशिप। द स्पिरिचुअल रिलेशनशिप डोमिनेट्स द फिजिकल रिलेशनशिप। रिश्तेदार के सारे लोगों से ये लोग अलग किया जा रहे हैं। समझ आ रही है? फिर से उन्हीं लोगों में से फिर अलग हो रहे हैं। दे वर स्पेशली सेपरेटेड द लेवाइट्स ऑल्सो। लेवियों में से भी अलग किया जा रहे हैं। अलग किए हुए लोगों में से फिर अलग किया जा रहे हैं। लेवी लोग अलग हो गए हैं, उन लोग में से कुछ लोग चुन लिए जा रहे हैं। They should know first who they are, then they should prepare to meet their God and do the things of God for him. ये हर एक मसीहा को समझना चाहिए, ईसाइयों को समझना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में से अलग किया गए हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया था उस समय, अपने पिता के घरानों को छोड़ कहे थे, योर ड्वेलिंग प्लेस, योर नेटिव प्लेस, लीव इट, लीव ऑल द फिजिकल फैमिली मेंबर्स। जो मैं कहता हूँ उस काम पे आ जाओ कहे थे। आप मनुष्यों के बीच में रहकर सेवा करते समय मनुष्यों के अंदर से परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं कहकर आप पहचानना है। इसलिए परमेश्वर अलग करके उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ कहकर मूसा से कह रहे हैं, क्योंकि दे बिलोंग्स टू मी। उनके ज़िंदगी बदल जाएगा यहाँ से। हारून के सारे काम बदलने जा रहा है। हारून किसानी का काम नहीं करेगा। हारून व्यापार को नहीं जाएगा व्यापार करने के लिए, परमेश्वर के पास ही रहेगा, परमेश्वर का काम ही करेगा, परमेश्वर जो कहता है वो ही करेगा, परमेश्वर के लिए ही जिएगा।
First, they should prepare themselves to surrender themselves to God. परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करना है। अर्पण करने के लिए, अपने आप को अधीन में रखने के लिए वो लोग तैयार होना है। इट इज़ ऑल द मेंटल प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। पौलुस जी ने दमस्क मार्ग पर परमेश्वर के दर्शन पाके तुरंत अरेबिया को चले गया है। 3 साल वो तैयार हुए हैं। उसके बाद में ही पब्लिक मिनिस्ट्री में आए थे, तब तक आए नहीं थे वो। इसलिए एक व्यक्ति, ईसाई, मसीह, ही शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ, नो द लॉस। वो तैयार होना है, उनको व्यवस्था समझ में आना है, परमेश्वर के नियम जानना है, परमेश्वर के विधि को जानना है, परमेश्वर की कानून जानना है। एक व्यक्ति डीएम के कुर्सी पे बैठना है तो उसको हर एक कानून जानना चाहिए, हर एक कानून जानना चाहिए, हर एक नौकरी जानना चाहिए, उसके नियम कानून जानना चाहिए, नियम विधि को जानना चाहिए। तभी उन सारे लोगों को वो कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकता है, रूल कर पाएगा। दे वर स्पेशली ट्रेंड फॉर सर्टेन पीरियड। उसी रीति से परमेश्वर के काम के लिए बुला रहे हैं। जो लोग आने के लिए तैयार है वो लोग अपने अंदरूनी की तैयारी के साथ आना है कहकर बता रहे हैं। वो लोग कैसे आना चाहिए? जब आते समय वो खाली हाथों से नहीं आना चाहिए। वो लोग अंगीकार पाए हुए लोग जैसे आना है। उन लोगों को बुलाए हैं ना, खुदा ही खुद बुलाए हैं ना। उतना ही नहीं, सर्टेन स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन्ड बाय देम। उन लोग के लिए कुछ प्रत्येक मानकों, स्टैंडर्ड्स वो लोग करके आना है। क्या करना है वो लोग? एक बछड़े का मतलब यह है कि कभी भी कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, पहली बार यही इस्तेमाल करने वाली। बछड़ा का मतलब यह है कि कहीं भी इस्तेमाल ना किया हुआ है कहकर अर्थ आती है। उसको लेकर आना है। वो किसी के लिए काम नहीं किया हुआ जैसा रहना चाहिए, परमेश्वर के लिए ही अर्पण किया हुआ जैसा रहना चाहिए। इट हैज़ नो वर्क विद द वर्ल्ड। दुनिया से कोई संबंध नहीं है तब तक। वैसे एक फ्रेश वन को लेकर आने के लिए कहे थे। और उसके बाद 2 मेढ़ों को लेकर आना है जो कलंक नहीं है। ये पूरा एक सिंबॉलिक रूप में है, उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। सिंबॉलिज्म का मतलब नकल बनाकर बता रहे हैं। ये पूरा उन्हीं लोगों का एक नकल के रूप में बता रहे हैं। कोई भी कलंक नहीं रहना है उस जानवर में। यीशु मसीह अपने कलीसिया को कोई भी कलंक, कोई भी दाग, कोई भी धब्बा ना रही हुआ जैसा बना लिए कहकर कहते हैं परमेश्वर के वचन में। इसलिए ना कलंक का एक नहीं, 2 मेढ़े, कोई भी निंदा ना रहा हुआ एक जीवन, क्लीन हार्ट एंड क्लीन लाइफ, प्योर लाइफ, अच्छा जीवन, पवित्र जीवन, अपवित्र ना हुआ वैसे जीवन चाहिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। योर कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लीडरशिप इन क्रिश्चियनिटी। द कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ द लीडरशिप। मसीहा के ज़िंदगी में कैरेक्टर, व्यक्तित्व बहुत ज़रूरी है। व्यवहार, हृदय बहुत खास की चीज़ है। उसी के नकल है कि ये जो बछड़ा और 2 मेढ़े, उसके बाद अखमीरी रोटी, खमीर रोटी में बेक रहता है, उसको बैक्टीरिया यीस्ट कहते हैं। उसको डालने से फूलती है, उसको मिलाएंगे तो वो कट्ठा भी होती है। इसका मतलब जो अखमीरी रोटी प्योर वन होती है, पवित्र शरीर। अखमीर रोटी का मतलब रोटी शरीर को दर्शाती है, अखमीर रोटी पवित्रताई को दर्शाती है। पवित्र ना किया हुआ शरीर है, होलीनेस इन बॉडी। शरीर से कोई भी पाप ना किया हुआ जैसा पवित्र शरीर चाहिए। कन्यका के बारे में बात करते समय पवित्र पवित्र कहकर क्यों बोलते हैं? उसका अर्थ क्या है? इसका मतलब जो शादी हो गए हैं वो लोग अपवित्र है कहकर नहीं, वो अर्थ नहीं आता है वहाँ। पवित्र कन्यका का मतलब पुरुष को जानती नहीं है, धर्म नहीं जानने वाली है कहकर, वैवाहिक धर्म नहीं जानती है, प्रत्येक होकर थी, अभी तक उस धर्म में प्रवेश ना की हुई थी,
पवित्र कहते हैं उन लोगों को। इसलिए यहाँ भी वही कह रहे हैं, तेल तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके, तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियाँ, तेल से सनी हुई, ये तेल पवित्र आत्मा को दर्शाती है। तेल से सनी हुई मतलब कंप्लीटली कवर की है। सनी मतलब स्प्रेड करना। एक फुल्की लेंगे तो उसको पूरा तेल से सने हुए, इसका मतलब तेल से भरते हैं। इट कवर्ड बाय द ऑयल, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया हुआ है। आत्मा खुदा से भरा हुआ अनुभव, छुआ हुआ अनुभव, पवित्र किया हुआ अनुभव। तेल से सने हुए पुलके, तेल से भरना है। उसके बाद ये सब गेहूं के मैदे से बनाना, वो भी आटा भी एक प्रत्येक रूप में बताए हैं। गेहूं यीशु मसीह को चिन्ह है। गेहूं का बीज मरे के बाद में ही वो बहुत विस्तार रूप में फलवंत होती है। रिजरेक्शन का सिंबल होती है वो सीड। मृत्यु और पुनरुत्थान का चिन्ह है। गेहूं का बीज है कहकर अगर पता है चला तो वो इससे पहले मरी है, उसके अंदर से बाहर निकल कर आई है कहकर जान सकते हैं। इट इज हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द रिजरेक्शन। गेहूं का बीज पुनरुत्थान का अनुभव की हुई जैसे हम लोग को याद दिला रही है। उसके अंदर से निकला हुआ आटा शेपलेस। आटा को शेप क्या रहेगा? गेहूं को शेप रहेगा ना। आटा को कौन सा शेप रहेगा? टूटा हुआ दिल के चिन्ह के रूप में वो दिख रही है। उससे पूरा बछड़े टोकरियों को भर देना चाहिए। परिपूर्ण के रूप में, परमेश्वर को जरूरत के रूप में उसको बनाकर उसको लेकर आना है। उस टोकरी में रहने वाले जो फुलके, बछड़ा, दो ना कलंक रहने वाली मेढ़े लेकर आना है। दैट इज द प्रिपरेशन। परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए यू मस्ट प्रिपेयर टू मीट योर गॉड। परमेश्वर के पास आते समय जैसे चाहे वैसे नहीं आना है। यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ। आपके हृदय को समर्पण करना है, अपने आप को प्रत्येक कर लेना है, आप तैयारी करना है, अपने आप को कबूल करना है, आप अपने खुद को अंगीकार करना है। दास बनने के लिए अपने आप को अंगीकार कर लेना है। इसलिए ये सब कुछ लेकर आना है। ये सब ना रहकर सिर्फ खाली हाथों से हिलाते हुए आना नहीं। देखिए, ये सबको लेकर आना है। इसके द्वारा उन लोगों के तैयारी को दिखाती है। इसे लेके आएंगे तो उन लोग के लिए क्या करना है परमेश्वर बता रहा है। चौथी वचन में लिखा है, देखिएगा। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना है। अंदर नहीं लेके आना है, नहलाना है पहले बाहर। वो लोग कितना भी तैयारी के साथ आए तो भी फर्दर मोर क्लेंसी करना है उन लोगों को। हम नहा के आए कि जितना भी वो लोग कहे तो भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत लोग यही सोचते हैं कि हम लोग अलग अलग प्रकार के रूप में हम लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं कहकर सोचते हैं। नहीं, दैट इज नॉट इनफ। आप कोई भी जल से शुद्ध कर लो, लेकिन वो नहीं है। वो मिलाप तंबू के द्वार के आगे शुद्ध करने वाली पानी से, जल से, यीशु मसीह के वचन के वजह से ही आप शुद्ध हो सकते हैं। शुद्ध होना चाहिए। वचन से स्नान करवाओ के अगर पौलुस ने कहते हैं। परमेश्वर भी हम लोगों को कहते हैं कि वचन के स्नान कर कर आओ। और बहुत शुद्ध कर रहे हैं यहाँ। तैयारी के साथ आए हुए लोगों को और शुद्ध कर रहे हैं। उन लोगों को शुद्ध ना करके अंदर नहीं लेकर आना है। उन लोगों को लेकर आना है। वो लोग आए हैं। वो लोग आए के बाद उन लोगों को नहलाना है। तंबू के द्वार के सामने नहलाना है। इट्स लाइक के बैप्टिज्म। तंबू के द्वार यीशु मसीह को दर्शाती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देते हुए। Unless until you take the baptism, you are not eligible for God's work. परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के काम के लिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है। बपतिस्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कि पानी से शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम लोग को आत्मा का शुद्ध हो रहा है। तंबू के द्वार यीशु मसीह है। जल परमेश्वर के वचन,
इसलिए परमेश्वर की आत्मा से हम लोग शुद्ध होना चाहिए। मन का शुद्ध रहने वाले धन्य हैं, लोग खुदा को देखते हैं। शुद्ध ना होकर परमेश्वर की दर्शन नहीं है। शुद्ध ना होकर परमेश्वर के दर्शन नहीं है। शुद्ध ना पाकर परमेश्वर के दर्शन नहीं होगा। शुद्ध ना पाकर परमेश्वर के दर्शन के पास नहीं आना है, दर्शन के लिए नहीं आना है। इसलिए परमेश्वर के पास जाने के लिए शुद्ध कर लेना है। शुद्ध मतलब भौतिक शुद्ध नहीं है, आत्मिकता की शुद्ध, आत्मिक शुद्ध, हृदय के अंदर का शुद्ध, इनर मैन क्लेंस्ड। कितना महान की कार्य है, करवाना है। उसके बाद 5वीं वचन से 7वीं वचन तक प्रधान याजक को अभिषेक और वस्त्र धारण कैसे करना है स्पेशली बताए हैं। उस वस्त्र को लेकर, तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगारका और एफोद का धागा पहनाना और एफोद और चपरास बांधना और एफोद का कड़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। ये प्लान दे रहे हैं परमेश्वर ने, प्लान। ये सब पूरा दैवात्मा के लोग और एक ही मन का लोग इसको करना है कहकर खुदा ने कहे थे। कौन करना है ये काम? परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोगों के वजह से ये काम खुदा ने करवाएगा। हम लोग बीते हुए अध्यायों में देखे थे, 28वीं अध्याय में, जितने के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने के लिए आज्ञा दे। जो लोग बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण हुए थे, उन लोगों के बारे में 28वीं अध्याय 1 वचन से लेकर 4 वचन तक लिखा है। वही लोग सिलना है ये वस्त्र को। हारून जो पहनने वाले हर एक गारमेंट, हर एक वस्त्र को जहाँ रहे तो वहाँ सिलाना नहीं, कोई जो भी है उसी से सिलवाना नहीं। जो मटेरियल है उस मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए एक स्पेसिफिक कलर है, उसको एक स्पेसिफिक डिजाइन है, उसको स्पेसिफिक गारमेंट्स डिटेल्स है। प्रत्येक रूप में परमेश्वर जो बोले हैं उसका वो रंग भी है। परमेश्वर जो बताया है उस प्रकार के वस्त्र भी है। परमेश्वर जो इस्तेमाल करने के लिए कहे थे उसी मटेरियल को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर जो बताया है उसी डिजाइन में सिलना है, क्योंकि ये यीशु मसीह का ना बदला हुआ स्वभाव को दर्शाती है। इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज द वर्क ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह के काम को दर्शाने वाले हैं ये। इसलिए इस वस्त्रों में आए के बाद में ध्यान से सुनिए ये बात को, जो मैं बता रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। इस वस्त्रों में जब तक आएगा नहीं तब तक प्रधान याजक नहीं होगा। देखिए, मैदान में से अलग हुए हैं, लेवियों में से अलग है, अलग किए गए हैं, तैयार किए हैं। खमीर रोटी लिए हैं, फुलके लिए हैं, बछड़े लिए हैं, 2 मेंढे लिए हैं, आए हैं, द्वार के आगे स्नान किए हैं। उतना ही नहीं, स्नान किए के बाद प्रधान याजक होने के लिए हारून को उस वस्त्र को पहनाना है। उस वस्त्र को भी सब लोग जो सिले हैं उस वस्त्र नहीं, परमेश्वर की आत्मा बरा हुए बुद्धि परिपूर्ण वालों, आत्मा जिसके पास होती है उन्हीं लोग उसको बनाते हैं। वो लोग बनाए के बाद इसलिए कहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के हाथ के काम से बने हुए हैं कहकर पौल कहते हैं, पौलुस, वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड, वी आर प्रिपेयरिंग इन द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथों में से हम लोग तैयारी हो रहे हैं। भविष्यवक्ता ने कह रहे हैं कि वो अपने हथेली में रच लिया है। परमेश्वर वो खुद अपने स्वयं आपको बना रहे हैं उनके काम के लिए। इसलिए पौलुस कहते हैं कि ये सामर्थ्य, ये शक्ति हमारे लिए नहीं परमेश्वर दिया है। कहते हैं योर पावर इनबिल्टेड, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा जो आप करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य इनबिल्ट करके प्रिपेयर किए हैं, अंदर रहकर वो आपको तैयार किया है। वैसे ही यहाँ भी हम देखेंगे तो उसको नहलाए के बाद वस्त्र को पहनाना है। उस वस्त्र में सीना बंद है, यफोद है, बागा है,
चार काने हैं। चार काने का अंगार का कमर बंधना है। कमर बंद इसका मतलब बेल्ट। उनके सर पे पगड़ी रखना है। उस पगड़ी को रखे के बाद उसके ऊपर पवित्र मुकुट रखना है। यहोवा पवित्र है कहकर जो लिखा गया हुआ सोने का जो प्लेट वहाँ बांधना है। बांधे के बाद अभिषेक का तेल डालकर उनके सर पे अभिषेक करना है। देखिए कितना कार्यक्रम है। अभिषेक का तेल उनके सर पे से डालना है। 133 का भजन संहिता कितनी मनोहर की बात है कि भाई लोग आपस में मेल रहे। वो हारून के सर के ऊपर डाले हुए दाढ़ी के ओर से बहते हुए वस्त्र की चोर तक पहुंचा गया। पवित्र तेल के समान रहती है कहा है। इसका मतलब ये अनॉइंटमेंट में ऑयल वो पगड़ी के ऊपर वो डालते समय वो वस्त्र के छोर तक किनारे तक सर से लेकर पैर तक जितने भी वस्त्र हैं वहां तक तेल से भर जाना चाहिए। यहाँ हम लोग अभिषेक के बारे में बात कर रहे हैं जो भजन संहिता में अभी वचन दे के हैं। तो अभिषेक का तेल जब सर पे डालते हैं तो वो नीचे आकर वस्त्र के आंचल तक पैर के वस्त्र के आंचल तक किनारे तक आकर पूरा भिगो देती है। द ऑयल रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से ढाकने का अनुभव में आ जाता है उस व्यक्ति। दे शुड बी कवर्ड विद द होली स्पिरिट व्हेन ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। परमेश्वर के सम्मुख में रहे सो जब पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ जैसा रहता है। ढाका हुआ अनुभव। प्रिय भाई और बहन, वो तेल उसके ऊपर डाले के बाद में ही वो प्रधान याजक बनता है। अभिषेक का तेल से जब तक भरेगा नहीं तब तक वो प्रधान याजक नहीं होगा। वैसे ही एक विश्वासी यीशु मसीह में विश्वास करने के वजह से पाप की प्रायश्चित पाए के बाद पवित्र आत्मा अंदरूनी में रहते हुए परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक पाकर वो परमेश्वर का पुत्र बनेगा। परमेश्वर के काम को एक योग्य बनता है। यहाँ भी हारून तैयार हुआ है। ये पूरा मूसा ने कर रहा है ऑन द हाफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के बदले मूसा ने कर रहा है ये पूरा काम। परमेश्वर के पक्ष रहकर मूसा ने कर रहा है। नया नियम में देखेंगे तो ये पूरा काम पवित्र आत्मा ही परमेश्वर ही स्वयं वो कर रहे हैं आध्यात्मिक काम। इसलिए उद्धार परमेश्वर का है, यहोवा का है। आदन की वाटिका में एक पशु को बलि देकर उस चमड़े से अंगार के बनाकर पहनाया था। वैसे ही उद्धार परमेश्वर किया हुआ परमेश्वर पहनाएगा। केवल परमेश्वर ही इस उद्धार को नियुक्त किया हुआ है। इट इज़ द वर्क ऑफ द ट्रायून गॉड। ये उद्धार की काम पृथ्वी परमेश्वर का काम है। योजना उन्हीं का है, काम भी उन्हीं का है। उस काम का नियुक्त करने का काम भी उन्हीं का है। पिता परमेश्वर ने उद्धार दिया है। पुत्र परमेश्वर ने उद्धार को बनाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उद्धार को विश्वासी को अनुग्रह किया है। तो इसलिए जहाँ भी हम लोग देखेंगे बाइबल में इसी विषय के बारे में दिखता है। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल इन द बाइबल। बाइबल में ये बेसिक है, सबूतों के साथ ये एक है। तो इसलिए पहचानिएगा अहरोन के ऊपर अभिषेक का तेल डालना है अभिषेक के लिए। अभिषेक का काम सब लोग नहीं करना है। अभिषेक का तेल सारे चीज़ों से नहीं करना है, कुछ प्रत्येक चीज़ों से करते हैं। सुगंध की वस्तुओं से बनाते हैं। हारून के ऊपर एक प्रत्येक रूप का खुशबू निकल रही है। उस प्रत्येक अभिषेक का तेल सारे लोगों के ऊपर उंडेलने के लिए नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं डालना है। अभिषिक्त लोगों के ऊपर ही डाला जाता है। उनकी ओर से एक जीवन की खुशबू निकलती है। साधारण रूप में इंसान के अंदर से जो पसीना का बदबू जो है और परमेश्वर की अभिषेक के तेल से जो निकलती है उस खुशबू, इन दोनों के बीच में बहुत फर्क होती है। वैसे ही विश्वासी को और अविश्वासी को बहुत अंतर होती है।
एक पसीना हुआ हुआ व्यक्ति और एक बदबू पसीना के बदबू निकलने वाला व्यक्ति, वो भी मनुष्य है। वो कैसा रहेगा? शुद्ध करके अच्छे वस्त्र पहनकर सुगंध तेल तेल से अभिषिक्त हुआ व्यक्ति, उस मनुष्य को बगल में रखेंगे तो कैसा रहेगा? लाइफ इज सच ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द बिलीवर एंड अनबिलीवर। विश्वासी को और मन में बदबू रहती है। विश्वासी के जीवन में खुशबू और दैविक खुशबू और जीवन की खुशबू रहती है विश्वासी के अंदर। फ्रैग्रेंस कहते हैं उसको, खुशबू। परमेश्वर स्वीकार करने वाली एक फ्रैग्रेंस आता है। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द होली स्पिरिट। वो ही पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए तैयार किया हुआ होती है। वो अभिषेक देने से प्रारंभ होती है। उनकी वस्त्र धारण को और उनकी अभिषेक को अभी तक हम देखे हैं। अब 8वीं वचन और 9वीं वचन देखेंगे। उसमें हारून की पुत्रों की वस्त्र धारण के बारे में लिखा गया है। पढ़ रहा हूँ। फिर उसको पुत्रों को समीप ले आकर, उन लोग आपके पास आना नहीं, उन लोगों के पास आप जाना नहीं, उन सभी लोगों को और आप सब लोग मेरे पास आना है कहकर कह रहे हैं परमेश्वर। दैट इज द इश्यू। मूसा के पास वो लोग आए नहीं हैं। मूसा खुद उन लोगों को साथ में लेकर परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने खड़े होना है। दे बोथ शुड कम बिफोर द डोर ऑफ द टैबरनेकल। मिलाप वाले तंबू के द्वार के सामने मूसा ने दिखना है। मूसा के साथ हारून के पुत्रों भी दिखना है। क्या परमेश्वर यीशु मसीह ही स्वर्गलोक में चले गए थे? वो अपने स्वयं लहू को लेकर परमेश्वर के सम्मुख दिखे सो जब ही डिलीवर्ड ऑल द पीपल, सारे मानव जाति का छुटकारा देकर, सारे मानव जाति का को छुड़ाकर मनुष्यों के पक्ष में परमेश्वर के सामने सम्मुख जाकर दिखे थे। केवल यीशु मसीह को ही देखे हैं क्या खुदा ने? यीशु मसीह में जितने लोग विश्वास करते हैं, वो सारे समूह को परमेश्वर ने देखा है मसीह में। यीशु मसीह में एक महान समूह को परमेश्वर ने देखा है। एफिसियों के पत्री पहली अध्याय का 6वीं वचन में यीशु मसीह में हम सभी लोगों को परमेश्वर ने देखा है। समझिएगा परमेश्वर के वचन को। वी आर इन क्राइस्ट, हम लोग मसीह के अंदर हैं। इसलिए मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने उन लोगों को लेकर आना है। 9वीं वचन, और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्र को संस्कार करना। स्पेशल हेड कवरिंग, टोपियां को रखना है। बॉनेट कहते हैं। कार के इंजन के ऊपर जो डोर होती है उसी को बॉनेट कहते हैं। सर के ऊपर जो ढाकते हैं उसी को टोपी कहते हैं। स्पेशल हेड कवरिंग, उसको उनके ऊपर रखना है, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। टोपियों को रखने के बाद स्पेशल होली गारमेंट ऑन हेड, उनके ऊपर वो टोपी रखने के बाद याजक का काम उनका होगा। Then they are eligible to start their work. Then they are the priests of God on the job of God. तभी वो लोग परमेश्वर के सेवक बनेंगे, तभी वो लोग परमेश्वर के काम करने के योग्य बनेंगे। They belongs to God. They are the army of God. वो परमेश्वर की सेना बनेंगे। प्रिय भाई और बहन, देखिए योग्य, देखिए इसको क्या कहते हैं कि नियुक्त करना और बुलाहट, पवित्र बनाना और प्रतिष्ठित करना, अभिषेक करना, अभिषेक कराना, प्रत्येक करना, अलग किया करना, तैयारी करना, ये सब उनके बाद में ही। दे आर द एलिजिबल बिफोर द स्टैंड ऑफ गॉड।
परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होने के लिए योग्य बनेंगे। उन्हीं का होगा नित्य निरंतर हक। हक का मतलब ही बदलता नहीं। मानवा का मतलब ये है कि वो बदलती नहीं है स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए ये हक नित्य होने वाली हक है। इट्स नॉट ए टेम्पररी, इट्स ए परमानेंट वॉक। प्रभु यीशु मसीह के ओर से जो बनाया गया हुआ याजक की काम निरंतर की याजक का काम है। बार बार बलि देने का जरूरत नहीं हुआ याजक का काम है। स्वयं की लहू से एक ही बार परमेश्वर की अति परम पवित्र स्थान में पहुंचने वाली याजक का काम। वंस फॉर ऑल द सिंस वर फॉरगिवन। द सिंस ऑफ द ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड फॉरगिवन वंस फॉर ऑल। दुनिया में मनुष्य का जितने भी पाप है वो सारे पाप एक ही बार मिटा गया है। सबको सबके लिए कर्जा निपट गया है। इसलिए हम लोग नवीं वचन में याजक का काम उन्हीं का होगा। दे आर एलिजिबल नाउ, दे आर ऑफ मी। मेरे होंगे वो लोग, मेरे लोग, मेरे काम करने वाले। कितना उन लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, कितना भलाई दे जा रहा है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पक्ष में काम करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड बिफोर गॉड। ऑथराइज किया जा रहे हैं उन लोग के। यीशु मसीह को फरीसी लोग पूछे थे, कौन सी अधिकार से एक सब काम कर रहे हो कहकर। हु हैज ऑथराइज्ड यू? गॉड हैज ऑथराइज्ड मी। परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार दिया है कहकर उनसे बोलने के लिए। ये जो अधिकार है याजक का अधिकार, उनकी परिवार को पीढ़ियों पीढ़ियों तक परमेश्वर ने नियुक्त कर रहा है। मूसा ने बहुत बड़ी नेता के समान दिखता है, लेकिन वो महान नायक हुए तो भी उससे भी बड़ा सा बेहतरीन नौकरी, जॉब हारून को दिया गया है। हारून मिलाप वाली तंबू के अंदर उसकी जीवन भर परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में याजक के रूप में खड़ा हो गया था। हाई प्रीस्ट जॉब इज ए ग्रेट जॉब। यीशु मसीह में ये दोनों भाई लोग थे। छुटकारा देने वाला वो ही है और पवित्र बनाने वाला भी वो ही है। तो यीशु मसीह संपूर्ण रीति में दिख रहे हैं हमको। 9वीं वचन हम देखेंगे तो, और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनकी सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। इस प्रकार, दैट इज द वे, दैट इज द पैटर्न, वो है विधि। वैसे प्रतिष्ठित करना, संस्कार करना। गॉड्स गाइडलाइंस फॉर कॉन्सिक्रेशन। परमेश्वर के गाइडलाइंस दे रहे हैं यहाँ। हारून और उसके पुत्रों ने प्रधान याजक और याजक के रूप में कैसे वो लोग तैयारी होना है, कैसे बनना है कहकर बता रहे हैं। देखिए कितना आश्चर्य की बात है। उसके बाद 10वीं वचन से 14 वचन तक इन लोगों के लिए पाप की प्रायश्चित का बलि करने के लिए कह रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर के मंदिर के अंदर ये लोग अभी प्रवेश नहीं किए। दे आर प्रिपेयर्ड। तब क्या करना है, क्या होना चाहिए। वो लोग कितना भी तैयार हुए हैं तो भी लोग अंदर आना है तो उन लोगों के पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। तो इसलिए सिन ऑफरिंग, पाप बलि। 10वीं वचन से लेकर 14 वचन तक। 10वीं वचन पढ़ रहा हूँ। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। बछड़ा, देखिए बछड़े का लहू पाप प्रायश्चित के बलि में इस्तेमाल किया जा रहा है। पाप की प्रायश्चित का बलि में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद और एक बलि होती है, होम बलि। उसके बाद संस्कार के लिए यानी प्रतिष्ठित के लिए देने वाली अर्पण भी होती है। तो इसलिए उन लोग के लिए पाप प्रायश्चित का बलि है और मेल बलि है। उसके बाद प्रतिष्ठित अर्पण का बलि। देखिए कितना शुद्ध की कार्यक्रम चल रही है, कितना तैयारी है, कितना योग्यता रहना है। हम लोग ध्यान देना चाहिए। एक मसीह के वजह से, एक ईसाई होने के वजह से मेरा ज़िंदगी इतना महान है, इतना प्रत्येकता है, इतना अधिकार के संबंधित है, इतना जिम्मेदारी के संबंधित है, इतना मूल्यवान है। ये हम सब लोग जानना चाहिए।
मैं तो बहुत खुश हूँ एक मसीह होने के नाते। पाप के बलि की वजह से 10वीं वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ लेंगे। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। ट्रांसफर ऑफ सिंस कहते हैं। देखिए विकल्प की बलि हो रही है मतलब बदली न्याय। रोमियो के पत्री 12वीं अध्याय का पहली वचन में कहता है कि इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को बवा भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर को जीवित क्या करना है? बलिदान करना है। शरीर को जीवित बलिदान करना है। इसका अर्थ क्या आती है? हम लोग जीवित ही रहना चाहिए लेकिन हम लोग मरना है। यागम याग मतलब यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब यज्ञ में पशु मरती है। लेकिन जीवित यज्ञ का मतलब यह है कि यज्ञ होती है लेकिन उसमें यज्ञ पूरी हुए तो भी पशु जिंदा रहती है। इसलिए विकल्प का न्याय होना चाहिए। यीशु मसीह को तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हाइपोस्टैटिक यूनियन निष्पाप के हैं। पाप की शिक्षा उनके ऊपर गिर के वो मौत हुए तो भी वो तीसरे दिन जीवित हो गए हैं। क्रूस में वो जिंदा हो गए हैं। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ही मौत हुए थे और क्रूस के ऊपर ही जिंदा हुए थे। He died on the cross and he resurrected on the cross spiritually. आत्मा में मर गए थे, आत्मिक रूप में मर गए थे। He separated from God, that is death, and he restored the relationship with God, that is resurrection. That is the spiritual resurrection. वो फिर से परमेश्वर के साथ संबंधित हुए हैं किए हैं रिजरेक्शन से, पुनरुत्थान से। समझ आ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह हम लोगों को संपूर्ण रीति से विकल्प का न्याय है। वैसे ही हारून और उसके पुत्रों ने क्या किए हैं? इस पशु के सर के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। वो लोग जब हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? उस समय उनके सारे पाप जो भी हैं उस पशु के ऊपर, पशु के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, बदली हो रही है। उनके पक्ष में वो पशु खड़ी होती है। फॉर देयर सिंस, उनके पाप के कारण वो पशु ने अभी लहू बहने जा रही है, लहू बहाने जा रही है। इसका मतलब यह है कि ये लोग निष्पाप होने के जैसे लहू बहाना है। निष्पाप तो नहीं हो सकते हैं, पाप को ढाक के रख सकते हैं। पुराना नियम के अनुसार पाप को नहीं हटा सकते लेकिन पाप को ढाँप के रख सकते हैं। पुराना नियम में पशुओं की लहुओं से, जानवर की लहुओं से पाप को ढाँप के रखे हैं, लेकिन उसको हटाया नहीं है। इसका मतलब गॉड एक्सेप्टेड देम व्हेन ही सॉ द ब्लड ऑफ द एनिमल्स। कैसे उन लोगों को अंगीकार किया है? उन लोगों को तात्कालिक रूप में मसीहा का एक सच्चा बलि जब तक नहीं होती है तब तक उन लोगों को तात्कालिक रूप में अंगीकार स्वीकार किया है खुदा ने। उसके बाद परमानेंट किया है। यीशु मसीह के लहू के जरिए वो लोग परमानेंट सेव हुए हैं। पाप तो ढाँप के रखा गया है लेकिन उसको हटाया नहीं गए थे। इसलिए आप लोग पहचाना है कि पवित्र लहू बहाना है। विकल्प करने की पवित्र व्यक्ति पाप की जगह में खड़े होना है। इट्स अ प्रिंसिपल। ये एक नियम है। पापी के जगह में पाप, उसके पाप के कारण, उसके पापियों के कारण वो कुछ नहीं कर पाएगा छुड़ाने के लिए। वो अपना खुद कुछ नहीं कर पाएगा। वो पापी है इसलिए परमेश्वर के सामने पवित्र व्यक्ति, पवित्र खुदा के सामने खड़े नहीं हो पाएगा। इसलिए पवित्र व्यक्ति के लिए पवित्र चीज़ एक ज़रूरी है। अनब्लेमिश, कभी भी एक दाग धब्बा भी नहीं हुए सो जैसा एक पाप जो नहीं है वो लहू चाहिए। जानवर को कौन सा पाप रहता है? इसलिए जानवर की लहू हारून को और उसके पुत्रों को ढाँप के रखती है।
गॉड्स एक्सेप्टेंस का होगा। परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर ना आने के लिए ये जो लहू है डाँप के रखती है। ये अर्थ आती है, इट कवर्स सिंस, द ब्लड कवर्स देम। हम लोग तो पापी हैं, अपने अंदर तो कुछ प्रत्येकता नहीं है। यीशु मसीह के लहू से हम ढाँप के रखे हैं हुए हैं, इसलिए उस लहू को देखकर परमेश्वर हम लोगों को छोड़ देता है, शिक्षा ना करके, सज़ा नहीं देगा। यहाँ भी सारे पापों को क्षमा करने के निमित्त पाप उस जानवर के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। इट्स अ लेसन, वो एक पाठ है। तो इसलिए उस जानवर उनके बदले बलि होगी, लहू बहाएगी अपने खुद का जानवर, वो मरेगी। इसलिए वो लोग स्वीकार अंगीकार हो पाएँगे। उन लोगों के बदले वो मरेगी जानवर। इसलिए वो लोग ने उस बछड़े को वध करेंगे। मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने बाहर उसको वध करेंगे। वध किए सो जब उस द्वार के सामने ही वध करेंगे। वध किए के बाद क्या होगा? उस लहू ने उन लोगों को शुद्ध किया जाती है। उन लोग शुद्ध के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर उस लहू को इस्तेमाल कर रहा है। उस लहू को क्या करना है? यहाँ लिखा है, देखिएगा, 11 वचन से पढ़ रहा हूँ। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना। वेदी के सींगों पर लगाने के लिए कह रहे हैं। ये वेदी जो है चौकर, ये जो चौकर के रूप में बनाया गया है, ये बाबुल की लकड़ी से बनाया गया है। उसको पीतल से कवर करेंगे। वो चारों दिशाओं में समांतर रूप में 4 सींगे रहते हैं उसके ऊपर। वो एक ही लकड़ी से बनाया जाता है। उस सींगों के ऊपर उंडेलना है, छिड़कना है। इसका मतलब वो लहू उनके ऊपर डाला गया है कहकर अर्थ आती है। उन लोग के लिए ये लहू बहाया गया है कहकर अर्थ आती है। जो बाकी लहू पूरा वेदी के नीचे डालना है। वेदी के नीचे एक जाली लगाते हैं, वो ऐश जो राख नीचे गिरती है, उसको भी पीतल से ही बनाते हैं जाली को। उसके नीचे उंडेलना है। वेदी के नीचे लहू को उंडेलना है, बाकी जो जितना भी बचा है। बलि का अर्पण करते समय, वो जो दहन होते समय पाप क्षमा होने जा रहा है, इसका मतलब भस्म होने जा रहा है। उसका लहू को हटाया गया है, उसका प्राण निकल गया है, उसका सारी शरीर दहन हो रहा है, हवन हो रहा है। 13वीं वचन, और जिस चर्बी से आंतड़ियों डपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना है। चर्बी जो है वो रिचनेस को दर्शाती है। 14वीं वचन, परंतु बछड़े का मांस और खाला और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगी। याजक लोग पाप प्रायश्चित का बलि का मांस को खाना नहीं चाहिए। होम बलि और मांस, मेल बलि को मांस खा सकते हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित का बलि याजक लोग नहीं खाना चाहिए। यीशु मसीह ने फाटक के सामने वो परिश्रम हुए हैं कहकर लिखा गया है। फाटक के सामने वो परिश्रम पाए हैं, कष्ट उठाए हैं। यहाँ भी हम लोगों को दिख रही है कि द्वार के सामने ये परीक्षा हो रही है, परिश्रम पा रही है, कष्ट उठा रही है जानवर। उसके बाद 15वीं वचन से 18 वचन तक हम लोग देखेंगे तो वहाँ होम बलि के बारे में लिखा गया है। निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय में याजक के रूप में हारून और उसके पुत्र याजक के रूप में बनाने के लिए यहाँ विधियाँ दिख रहे हैं। इसमें प्रामुख्य में परमेश्वर की मिलाप वाली तंबू के द्वार के सामने उन लोगों को लेकर आना, लाए के बाद में उन लोगों के लिए बछड़ा को बलि करना, 2 मेढ़ों को बलि देना, और अख़मीर रोटी के बारे में जो फूली नहीं है, जो तेल में डुबोया गया हुआ खाने के चीज़ों को, तेल डाला हुआ गया हुआ पापड़ियों को लेकर आने के लिए कहे थे।
उन लोगों को नहलाए के बाद में उन लोगों को प्रतिष्ठित वस्त्र पहनाए के बाद बछड़ा पाप की प्रायश्चित की बलि देने के लिए कहे थे। 10वीं वचन से 14 वचन तक इस बछड़े को पाप के लिए प्रायश्चित का बलि से प्रायश्चित क्षमा होने के लिए वो बलि देने के लिए कहे थे खुदा ने। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना हुए परमेश्वर के ओर से चुने हुए लोगों को पाप की क्षमा पाए हुए लोग होना चाहिए और परमेश्वर के साथ समाधान पाए हुए लोग के रूप में होना चाहिए। उसी के लिए होम बलि परमेश्वर के लिए संस्कार कर किए हुए लोग के रूप में होना चाहिए। संस्कार का मतलब प्रतिष्ठित। उसके लिए संस्कार के लिए होने वाली प्रत्येक बलि होना है, तभी वो लोग सेवा करने के लिए योग्य होते हैं। पाप की प्रायश्चित बलि तक हम देखे हैं। 15वीं वचन से 18 वचन तक हम देखेंगे तो ये एक होम बलि के रूप में बताया गया है। परमेश्वर को और सेवक के बीच में समाधान अनुग्रह होना चाहिए। इट्स फॉर गॉड्स सेक दे हैव टू गिव एन ऑफर। परमेश्वर के लिए बलि देना है क्योंकि वो लोग इन लोगों को अंगीकार करना है तो केवल पाप की बलि देंगे तो ही काफ़ी नहीं है, समाधान का बलि लेना है। उसके लिए उसके निमित्त 2 मेढ़ों को लेना है। 15वीं वचन से देखेंगे। फिर एक मेढ़ा लेना है और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा। वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। देखिए, होम बलि परमेश्वर के लिए एक सुखदायक सुगंध का एक यहोवा के लिए हवन होगा कहकर कहा है। इसका मतलब गॉड्स एक्सेप्टेंस को देखते हैं, गॉड्स फेवर दिखती है इसमें। परमेश्वर हम लोगों को अंगीकार कर रहा है इस काम के जरिया। ये बलि परमेश्वर के साथ संबंधित और समाधान देती है। इसलिए ये लोग उस जानवर के ऊपर अपने हाथ रखे से जब अपने पाप को उस जानवर के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है कहकर समझ आ रही है। उनके पाप की क्षमा के वजह से परमेश्वर उन लोगों को समाधान दे रहा है कहकर जान रहे हैं। उसके बाद 19वीं वचन से लेकर 21वीं वचन तक हम लोग देखेंगे तो दूसरे मेढ़े को बलि देने का विधि दिख रही है। कॉन्सिक्रेशन ऑफरिंग कहते हैं। संस्कार के लिए दिया जा रहा है जो अर्पण, प्रतिष्ठित का अर्पण कह सकते हैं। पढ़ लेंगे 19वीं वचन से। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों को दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए वही लोग नहीं, उनके वस्त्र भी प्रतिष्ठित होना है। इसलिए वो लोग प्रतिष्ठित होना है तो वो लोग पवित्र होना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे तो उन लोगों के कानों के सिरे पर लहू के ड्रॉप्स ऑफ ब्लड छिड़क रहे हैं। दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिना हाथ का अंगूठा उन लोगों के हाथ के काम में और उन लोगों के चलन और उन लोगों के सुनने का हर एक
पवित्र बनाने के लिए लहू का छिड़कने से यहाँ ध्यान किए हुए थोड़ा-सा बहुत ज़रूरी ध्यान किए हुए जैसे हमको दिख रहे हैं। वो लोग पवित्र बने के बाद, प्रतिष्ठित हुए के बाद में ही मंदिर में पहुँच सकते हैं कहकर परमेश्वर के वचन याद दिला रही है। 22वीं वचन से लेकर 28 वचन तक वो लोग करने के प्रत्येक अर्पण हमको दिखते हैं। वो लोग अंगीकार होने के लिए वो लोग जो पहने हैं उस वस्त्र के लिए प्रत्येक अर्पण 22 वचन तब मेढ़े को संस्कार वाला जानकर उनमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां डाफी रहती है उसको और कलेजे पर झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना और अख़मीरी रोटी की ठोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पापड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथ में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाए जाए। इसको नैवेद्य कह सकते हैं। नैवेद्य में लहू बहाने का काम नहीं होता है, सिर्फ भोजन पदार्थ मिलता है। उसको भी रोटी से और रोटी के साथ तेल से जो फूलती नहीं है उसको लेकर उन लोगों के हाथ में रखकर उसको हिलाते हैं। इसलिए उसको परमेश्वर को हम लोग समर्पण कर रहे हैं कहकर उस भाव में करना है। के बाद 25वीं वचन तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे वह यहोवा के लिए हवन होगा। 26वीं वचन फिर हारून के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। मूसा ने ऑफर दिया है तो इसलिए मूसा का होगा। अब से प्रधान याजक ने उसको देगा तो वो प्रधान याजक का होगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने के भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा इन दोनों को पवित्र ठहराना। ये याजक के पुत्रों का होगा क्योंकि ये लोग अर्पण करने का कार्यक्रम इन्हीं लोग करते हैं तो इसलिए उन लोग का ही होगा। 28 पद और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे क्योंकि ये उठाए जाने के भेंटें ठहरी है और यह इस्राएल की ओर से उनकी मेल बलि में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। अभिषेक को पाना है या प्रतिष्ठित होना है तो उन लोगों का वस्त्र बदल रहा है कहकर हम लोग को दिख रहा है यहाँ। उनका वस्त्र उनके जीवन की कार्यों को दर्शा रही है। इसलिए एक व्यक्ति का जिंदगी जब तक बदलेगी नहीं तब तक उसका प्रतिष्ठित नहीं होकर पवित्र ना होकर वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में काम नहीं आएगा कहकर अर्थ आती है। 30वें वचन में लिखा है कि 7 दिन तक वो पहनना है अगर याजक बनना है तो जो नया है। परमेश्वर की ये एक नियम है। परमेश्वर के मंदिर में आराधना के लिए जाकर उसमें निवास रहते समय प्रतिष्ठता के वस्त्र को ना रहकर अंदर नहीं जाना चाहिए। आध्यात्मिक रूप में हम ध्यान करेंगे तो उद्धार पाना है
परमेश्वर के समाधान पाना है, परमेश्वर के सुगंधित जीवन के जैसा रहना चाहिए, परमेश्वर को समर्पण किए हुए अनुभव के रूप में होना चाहिए, अच्छा प्रवर्तन, अच्छा व्यवहार, पवित्र जीवन जीना है। उसी लोग ने परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की सेवा आसान बात नहीं है। केवल 4 वचन को लिखकर हम बोल देंगे तो सेवा नहीं होगा। जीवन भर पूरा बदलाव होकर हम लोग एक पवित्र स्थान पे आना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो 29वीं वचन में से लेकर हम लोग देखेंगे तो कुछ प्रत्येक मंदिर का एक हक, कुछ विधियों के बारे में बोलते हुए आए हैं। 31वीं वचन से हम लोग 36 या 37 वचन तक हम लोग कुछ कॉन्सिक्वेशन राइट्स को हम लोग देखेंगे। 31वीं वचन, फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेढ़े का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाएं। जिन पदार्थ से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें ना खाने पाए, क्योंकि पवित्र होंगे। देखिए, उन लोग खाना चाहिए। दे आर द पार्ट टेकर्स फ्रॉम द ऑफ दैट सैक्रिफाइस। जो प्रतिष्ठित किए हैं, जो पकाए थे, उसमें से कुछ लेकर खाना है। परमेश्वर उसको स्वीकार कर रहा है, कबूल कर रहा है। विधि के रूप में वो लोग खाने से परमेश्वर के पक्ष में वो लोग खा रहे हैं। जिन पदार्थों से उनको संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें ना खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। अन्य लोग कोई नहीं खाना है उसको, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में लेकर आया हुआ खाना है। वो उन लोगों के पोषण के लिए विधियों में से पहला एक विधि कह सकते हैं। इस विधि को परमेश्वर उन लोग के लिए नियुक्त किया गया है। 35 वचन, मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनको संस्कार करते रहना। एक दिन नहीं, 7 दिन तक करना। संपूर्ण प्रतिष्ठा कह सकते हैं। 7 दिन मतलब संपूर्ण। वैसे संपूर्ण रीति से प्रतिष्ठित किए तो ही परमेश्वर के लिए ही वो लोग प्रतिष्ठित हुए सो जैसा, और किसी को प्रतिष्ठित ना हुए सो जैसा वो लोग परमेश्वर को अर्पण किए सो जब ही वो लोग सेवकाई के लिए योग्य बने। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना, 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करने करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। वेदी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं यहाँ। वेदी अति पवित्र होने के लिए संपूर्ण रीति से संपूर्ण बलि करते हुए, उसको आचरण में करते हुए 7 पाप की प्रायश्चित का बलि दिए के बाद वो वेदी पवित्र होगी। उसको जो भी छू लेती हैं, वो सब पवित्र बन जाएंगे। यीशु मसीह वेदी के लिए एक सुंदरता की चिन्ह है। मत्ती रचित सुसमाचार 8वीं अध्याय में कुष्ठ व्यक्ति, जो घोड़े वाली रोगी, यीशु मसीह के पास पहाड़ के उपदेश के बाद में आए हैं। यीशु मसीह पहाड़ को उतर कर आ रहे हैं, तो कुष्ठ व्यक्ति, घोड़ी बीमार उनके पास आए हैं। साधारण रूप में कुष्ठ व्यक्ति, घोड़ी व्यक्ति मनुष्यों को छू लेगा या याजक को छू लेगा, तो याजक हो या मनुष्य हो, 7 दिन तक वो लोग अपवित्र ठहरेंगे। ये कि कोई भी कुष्ठ व्यक्ति जो व्यक्ति को छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाना चाहिए। यीशु मसीह को वो कोढ़ी व्यक्ति
छुए सो जब वो अपवित्र नहीं हुए थे। यीशु मसीह अपवित्र नहीं हुआ था, लेकिन जो कुष्ठ व्यक्ति था वो पवित्र हो गया है। वेदी को जो छू लेगा वो क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे संपूर्ण रीति से एक वेदी के समान दिखते हैं। उनको जो छू लेगा, जो लोग छुएंगे वो लोग पवित्र हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसलिए क्रूस का एक चिन्ह है कि पवित्र बन जाते हैं। तो इसलिए क्रिस्त यीशु मसीह को वेदी एक बेहतरीन गवाह के रूप में दिख रहे हैं। उसके बाद 38 वचन से लेकर 42 वचन तक हम देखेंगे तो याजक लोग बलि देने का विधि, ये सब हमको दिख रहे हैं। 38 वचन से लेकर 42 वचन तक। 38 वचन पढ़ रहा हूँ। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूलि के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कुटके निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु देना। 42 वचन। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिससे मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। देखिए, ये बलि नित्य होने वाले कार्यक्रम के जैसा दिख रही है, जहाँ परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में समाधान रहते हैं। वहीं परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर के साथ समाधान ना रहकर हम लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनना बहुत कष्ट होती है, असंभव की चीज़ है। यू मस्ट रिपेंट एंड यू मस्ट कन्फेस योर सिन बिफोर गॉड, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट योर लॉर्ड एज योर सेवियर, एंड हिज ब्लड विल कैन क्लेंस यू। उनकी लहू को शुद्ध करेगी। उनकी वेदी आपको छू लेंगे, तब उनकी सम्मुख आप प्रतिष्ठित करें सो जब उनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। इसलिए बाइबल ग्रंथ में परमेश्वर की आवाज़, स्वर सबको नहीं समझ में आता है। उसका कारण यही है, पवित्र जीवन ना जीकर कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। पवित्र जीवन ना जीकर परमेश्वर के सम्मुख को कोई भी जी नहीं सकते। अगर परमेश्वर आपसे बात करना आप चाह रहे हैं तो आप लोग पवित्र जीवन जीना चाहिए। परमेश्वर से छुआ हुआ ज़िंदगी और परमेश्वर के लहू आपके ऊपर उंडेले हुए ज़िंदगी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग 38 वचन से 42 वचन तक देखेंगे तो याजक लोगों का विधियों को देखे हैं। 43 वचन से लेकर हम लोग 45 वचन तक देखेंगे तो प्रॉमिस ऑफ गॉड्स ग्लोरी एंड प्रेजेंस, परमेश्वर की महिमा का प्रकट उनकी वादा के रूप में कैसे दिया गया है, हम देखते हैं। पढ़ रहे हैं। मैं इस्राएलियों से वही मिला करूँगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। जानवर की लहू से पवित्र नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिए, ये जो बलि देने के वजह से परमेश्वर मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर की महिमा बढ़ गया है, इसलिए विथ द ग्लोरी ऑफ गॉड इट कैन बी क्लेंस्ड, पवित्र किया जा रहा है उनकी महिमा से। और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनके मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। हम लोग इस अध्याय के शुरुआत में हम लोग प्रतिष्ठित के बारे में ध्यान करते हुए आए थे, लेकिन इस अध्याय के अंत में आएंगे तो गॉड इज वॉर्निंग द पीपल, परमेश्वर लोगों को मेरी ही वस्तु के जैसे बात करते सो जैसा हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर उन लोगों को जो पवित्र बना लिए हैं उनकी वस्तु के जैसे बात कर रहे हैं।
परमेश्वर एक सबूत की मिलाप वाले तंबू को पवित्र बना लेते हैं। वेदी को वेदी को वो खुद पवित्र बना लेते हैं। याजकों को उन्हीं पवित्र बना लेते हैं। लोगों को वो ही खुद पवित्र बना लेते हैं। धर्म को और मार्ग को यही अंतर है। दिस इज द डायरेक्ट एंड स्ट्राइट डिफरेंस बिटवीन द रिलीजियन एंड द वे ऑफ गॉड। धर्म का और मार्ग का अंतर यही है। धर्म उनके रिचुअल्स के ज़रिया और उन लोगों के रीति रिवाज के ज़रिया, उनके धार्मिक के कार्यों के ज़रिया पवित्र बना लेंगे कहकर सोचते हैं। लेकिन बाइबल वो नहीं कह रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने आप को पवित्र बना नहीं सकते हैं। परमेश्वर ही पवित्र कर सकता है। परमेश्वर ही पवित्र बना सकता है। मिलाप वाली तंबू को पवित्र करना है तो परमेश्वर ही करेगा। वेदी पवित्र बनाना है तो पवित्र परमेश्वर ही बनाएगा। याजक लोगों को पवित्र बनाना है तो परमेश्वर ही उन लोगों को पवित्र कराएगा। इसलिए पवित्र होने के कार्यक्रम जो भी है केवल परमेश्वर ही करता है, करेगा। मनुष्यों के आचारों से, रीति रिवाजों से वो साध्य संभव नहीं हो पाएगा। और ये उनके साथ संबंध के वजह से ही होगा। मैं ही परमेश्वर हूँ कहकर वो लोग जान लेंगे और मैं ही उन लोगों के मध्य निवास करूँगा। मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ कहकर वो लोग जान लेंगे। जब तूने परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की इच्छा को जानता है, तब वो ही तेरा परमेश्वर है कहकर, छुड़ाने वाला वो है कहकर आप समझ जाएंगे। इस्राएली जन पर्सनल एक्सपीरियंस ने में परमेश्वर को जान लिए। व्यक्तिगत रूप की अनुभव से वो लोग जान लिए। अगर एक बात में बताना है तो छुड़ाने का, छुटकारा पाने का, पवित्र होने का, प्रतिष्ठित होने का, महिमा होने का केवल खुदा का। इसलिए पाप में से हम लोग छुड़ाना है। पाप से हम लोग छूटना है और शैतान से हम लोग छूटना है। शरीर से हम लोग छूटना है। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख पवित्र बनना है। अपना शरीर, अपना आत्मा, अपने अंदर अंदरूनी जो भी है सब कुछ पवित्र बनना है। इट इज़ हैपेंड इन द क्रॉस ऑफ द क्राइस्ट। यीशु मसीह के क्रूस पे अपने पवित्र किया गया हुआ कार्यक्रम हुआ था। अपना सिंस, आवर सिंस फॉरगिवन, आवर सिंफुल हार्ट्स वर क्लेंस्ड ऑन द क्रॉस ऑफ द जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह क्रूस पे हम सारे पापों के प्रायश्चित वो बलि हुए हैं। वो शुद्ध हो गया है, वो मिटा डाला गया है। याद रखिए ये बातों को। ये हम लोग अपना परमेश्वर वही है कहकर समझना चाहिए। अपना संबंध, अपना एक बो एक बोझ, एक ज़िम्मेदारी, बोझ नहीं कह सकते हैं, ज़िम्मेदारी। इस्राएली लोग परमेश्वर से संबंध बनाए हैं। परमेश्वर उन लोगों को संबंध बनाने के लिए सारे क्रियाओं को और रिवाज के अनुसार दिखाए थे। यहाँ तक 29वीं अध्याय खत्म हुई है। दूसरी अध्याय को हम लोग आगे जाएंगे। धन्यवाद।